द्वारिका नगरी सभी यदुवंशियों का एक समृद्ध राज्य था। ऐसा कहा जाता है कि जो द्वारिका नगरी आज हम गुजरात में देखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर डूब गई थी। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर डूब गई थी और बाद में भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था। तो इन्हीं सभी रहस्य को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, उस समय एक राक्षस जिसका नाम जनासन था, उसने भगवान श्री कृष्ण के कुल और सभी यदुवंशियों को खत्म करने की अपने मन में ठान ली थी। ऐसा कहा जाता है कि वह राक्षस इस बात को जानता था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं, लेकिन फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण से नहीं डरता था। जब उस राक्षस का अत्याचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अलग ही एक नगर की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने द्वारिका रखा। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका नगरी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब हम बात करेंगे द्वारिका डूबने के कारणों के बारे में। तो पहला कारण कुछ इस प्रकार है। माता गांधारी के श्राप के कारण भी द्वारिका डूबने का कारण बताया जाता है। हम सब इस बात को जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध में लाखों जनों ने अपना रक्त बहाया था और उसी महाभारत में सभी कौरवों का भी अंत हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, उस समय माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के लिए दोषी ठहरा दिया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिस प्रकार सभी कौरवों का अंत हुआ है, उसी प्रकार सभी यदुवंशियों का भी अंत होगा। माता गांधारी का ये श्राप तब तो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका समुद्र के किनारे बसी होने के कारण समुद्र के अंदर डूब गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि सभी यदुवंशी भी आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो गए थे और बचे कुछ यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ वन में प्रस्थान करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि बलराम जी ने इतना सब देखकर इस धरती लोक को त्याग करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने वन के अंदर ही समाधि लगा ली थी। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी इस धरती लोक का त्याग कर दिया था। तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धरती लोक का त्याग किया था, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप सभी जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे द्वारिका डूबने के दूसरे कारण के बारे में। इस कारण को बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका में बहुत ही ज्यादा अपशगुन होने लगे थे। तब द्वारिका की शांति वापस लाने के लिए सभी द्वारिका वासियों ने कुछ ऋषियों को बुलवाया। द्वारिका के नव युवकों ने उन ऋषि के साथ मजाक करने का सोचा। तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम और कुछ नव युवक मिलकर उन ऋषि के पास जाकर पहुँचे, जिसमें से उन नव युवकों ने सांप को स्त्री की वेशभूषा पहना रखी थी और उसे नकली गर्भ अवस्था में उन ऋषियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब वे उन ऋषियों से पूछने लगे कि आप सभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि इनके गर्भ में लड़का है या लड़की। जब ऋषियों ने अपनी दृष्टि से देखा तब वे समझ गए कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि यह तो एक पुरुष है। यह सब देखकर उन ऋषियों को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया और वे उन नवयुवकों से कहने लगे कि तुम सभी ने हमारा अपमान किया है और जिस धरती पर हम सभी का अपमान हो जाता है उस धरती का नाश निश्चित है। और वे सांप को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये गर्भ अवस्था असली गर्भ अवस्था में तब्दील हो जाएगी और तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे, जो कि सभी यदुवंशियों के अंत का कारण बनेगी। इससे केवल भगवान श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो वे समझ गए कि ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप व्यर्थ में नहीं जाएगा। ऋषियों के श्राप के प्रभाव के कारण ही सांप ने दूसरे ही दिन लोहे के मूसल को जन्म दिया। जब इस बात का पता राजा उग्रसेन को चला तो उन्होंने उस लोहे के मूसल को चुराकर नदी में फेंकवा दिया। अब द्वारिका में अपशगुन इतना ज्यादा बढ़ने लगा था कि गायें चूहों को जन्म देने लगी थी और बिल्लियां कुत्तों की आवाज निकालने लगी थी। लेकिन फिर भी यदुवंशियों का पाप बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे समझ गए कि माता गांधारी द्वारा दिया गया श्राप अब सच होने का समय आ गया है और वे इस बात को भी समझ गए कि यहाँ का माहौल बिल्कुल महाभारत जैसा बन चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी नक्षत्रों को देखकर सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया।
तब सभी यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर तीर्थ यात्रा पर चले गए और नदी के किनारे अभ्यास तीर्थ करके रहने लगे। एक बार ऐसा कहा जाता है कि सभी यदुवंशी और अंधकवंशी साथ में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी सारथी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके कारण कृतवर्मा को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया और देखते ही देखते दोनों के बीच में युद्ध का माहौल बन गया। तब सारथी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। तब सभी अंधकवंशियों ने सारथी को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हमला करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र यानी प्रद्युम्न उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन अंधकवंशियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र यानी प्रद्युम्न का वध हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे अपने पुत्र को इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास ली और उस घास से एक लोहे का मूसल बन गया। ऐसा कहा जाता है कि वह लोहे का मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके एक ही प्रभाव से किसी की भी मृत्यु आसानी से हो जाए। तब सभी यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे, जिसके कारण सभी यदुवंशियों का अंत हो गया। बाद में केवल भगवान श्री कृष्ण और तारुक ही बचे। भगवान श्री कृष्ण ने तारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को बुला लाओ और इस घटना के बारे में उन्हें विस्तार से बताना। तब तारुक भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, आप मेरा यहीं पर ही इंतजार कीजिए, और वे अपने पिता से मिलने के लिए चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से मिले तो वे उनसे कहने लगे कि आप इन स्त्रियों की रक्षा कीजिए जब तक अर्जुन यहाँ नहीं पहुँच जाते, और मेरा बलराम जी वन में इंतजार कर रहे हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए वन में जा रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से मिलने के लिए वन में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी ने समाधि ले ली है, और देखते ही देखते बलराम जी एक शेषनाग में तब्दील हो गए। तब बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से व्याकुंठ धाम लौटने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को व्याकुंठ धाम लौटने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा मानकर बलराम जी व्याकुंठ धाम लौट गए। दूसरी तरफ तारुक भी अर्जुन से मिलने के लिए हस्तिनापुर पहुंच चुके थे। जब वे अर्जुन से मिले तो उन्होंने अर्जुन को सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर अर्जुन और सभी पांडव बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। तब अर्जुन तुरंत ही द्वारिका के लिए निकल पड़े। जब वे द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां रो रही थी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे। जब अर्जुन वासुदेव से मिले तो वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए संदेश को अर्जुन को सुनाया। वे बताते हुए कहते हैं कि बहुत ही जल्दी द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर डूब जाएगी। तब अर्जुन सभी गांव वालों को लेकर और भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदारों को लेकर द्वारिका से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब सभी पीछे मुड़कर द्वारिका को देखते हैं तो द्वारिका समुद्र के अंदर डूब जाती है। ये सब देखकर सभी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका के डूबने के पीछे यह दूसरा कारण भी था। अगर आप सभी ने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।